मैं जैदी सर। आज नीट की प्रिपरेशन के लिए क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की मेन लाइंस को मैं मार्क कर रहा हूँ। देखिए, चैप्टर्स की मेन लाइन को मार्क कर रहा हूँ मैं। इसका एक्सप्लेनेशन और इसको जो मैंने समझाया है वो मेरी अलग वीडियो लेक्चर्स हैं। इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम कंसीडर कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में क्या क्या इंक्लूड्स हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स थेरेप्टिक्स, डायग्नोस्टिक्स, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production। ये बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में मेन एम हमारा ये होता है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दिया जाए और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ग्रो कराया जाए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज पे लास्ट पेज की आखिरी लाइन क्या थी? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ये बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में, इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। नेक्स्ट पेज पर है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और फिर तीसरे नंबर पे है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर में आते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन एम होता है कि प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये कहलाता है ग्रीन रिवोल्यूशन। एग्रोकेमिकल्स में हमने इंक्लूड किया है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइज़र से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और पेस्टिसाइड से हम जो पेस्ट को किल करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आ जाइए आप। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। Plant, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by the manipulation are called genetically modified organisms. Plant, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms. GMO क्रॉप के मेन फीचर क्या हैं? ये टॉलरेट करते हैं और एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट और हीट के। दूसरा क्या है? रेड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है ये पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप होती है। दूसरा पॉइंट है ये। रेड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस नहीं होती जीएम क्रॉप में। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, इन प्लांट्स में मिनरल की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। इन प्लांट्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत होती है, इन प्लांट्स में फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज़, जैसे गोल्डन राइस है तो गोल्डन राइस रिच इन विटामिन ए। Genetically modified has been used to create tailor-made plants। अच्छा वर्ड है। To supply alternative source to industries in the form of starches, fuel and pharmaceuticals।
मेन पॉइंट हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, मार्क किया है कि टेलर मेड प्लांट्स कौन से होते हैं, तो आप याद रखिएगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ही हैं। बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीटी, और बीटी टॉक्सिक जीन होते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन कौन से हैं, क्राई जीन कहलाते हैं वो, ठीक है। और बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बीटी टॉक्सिन जीन को यूज़ करके हमने बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो और सोयाबीन एक्सेट्रा प्लांट प्रोड्यूस किए हैं। बीटी को हम बायो पेस्टिसाइड्स भी कह सकते हैं। बीटी कॉटन प्लांट में आ जाइए आप। बीटी कॉटन प्लांट बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन that kill certain insects such as Lepidopteran, tobacco budworm, armyworm, Coleopteran beetles, dipteran flies, mosquitoes, Bacillus thuringiensis। देखिए यहाँ पे पॉइंट आता है कि बीटी कॉटन प्लांट्स हैं तो बीटी बैक्टीरिया का जो क्राई जीन है किन इंसेक्ट्स को किल करता है, मतलब बीटी प्लांट किन इंसेक्ट्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। तो किन के लिए रेजिस्टेंट हैं, लेपिडोप्टेरन के लिए हैं, कॉलियोप्टेरन और डिप्टेरन। बीटी बैक्टीरिया में क्राइजीन होता है, उस क्राइजीन से क्राई प्रोटीन बनती है, वो क्राई प्रोटीन इन इंसेक्ट्स को किल कर देती है। बीटी बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स, ठीक है। देखिए क्राई प्रोटीन वैसे नॉन टॉक्सिक होती है, लेकिन जब वो एल्कलाइन मीडियम आती है तो वो टॉक्सिक हो जाती है। क्रिस्टल कंटेंट टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, टॉक्सिन नॉट किल द बेसिलस। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, बट once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to alkaline pH of the gut, which solubilize the crystals, ठीक है। Activated toxin bind to the surface of midgut epithelial cells, create pores that cause cell swelling and lysis and eventually cause death of the insects। देखिए मैंने बताया था कि जो क्राइजीन होते हैं वो क्राई प्रोटीन बनाते हैं। क्राइजीन को हम स्मॉल CRY से लिखते हैं, क्राई प्रोटीन को कैपिटल से लिखते हैं। CRY अगर कैपिटल है तो ये प्रोटीन है, और क्राई प्रोटीन इनएक्टिव होती है। जब इंसेक्ट इस प्रोटीन को इंगेस्ट कर लेते हैं और उनकी इंटेस्टाइन में पहुंचती है, वहाँ मीडियम कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। उस एल्कलाइन मीडियम में क्राई प्रोटीन टॉक्सिक हो जाती है, और टॉक्सिक होने पे क्राई प्रोटीन इंटेस्टाइन में पोर डेवलप कर देती है ना, परफोरेशन हो जाता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। बीटी टॉक्सिन जीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम द बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। देखिए ये जो बीटी क्राई टॉक प्रोटीन है, इसके जो जीन है उसे हम क्राई जीन कहते हैं। क्राई प्रोटीन ट्रांसलेटेड बाय द क्राई जीन, और क्राई जीन बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया में होते हैं। जीन क्राई फर्स्ट AC है ना, जीन क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवॉर्म, एंड क्राई फर्स्ट AB कंट्रोल द कॉर्न बोरर। देखिए क्राई फर्स्ट AB कंट्रोल द कॉर्न बोरर, और क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकेंड AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवॉर्म। इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए इसमें डायग्राम में दो डायग्राम है। ए डायग्राम दिखा रहा है डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवॉर्म, तो ध्यान रखिएगा अगर डायग्राम या NCERT उसमें आ जाए नीट एग्जाम में कि ए डायग्राम क्या शो कर रहा है, तो डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवॉर्म, और जो दूसरा है वो है फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, देखिए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में हम स्टडी करते हैं टोबैको प्लांट की। टोबैको प्लांट को एक नेमेटोड होता है मेलाटोगाइनी इनकॉग्निशिया, वो उसकी रूट पर अटैक करता है और प्लांट को डैमेज कर देता है।
तो मेलेटोगाइनी इनकॉग्निशिया को कंट्रोल करने के लिए हम आरएनआई टेक्निक का यूज़ करते हैं। आरएनआई टेक्निक है ना, मेलेटोगाइनी इनकॉग्निशिया नेमेटोड के मैसेंजर आरएनए को साइलेंट कर देता है, जिससे मेलेटोगाइनी इनकॉग्निशिया अपनी प्रोटीन अपने एंजाइम से नहीं बना पाते और इनकी डेथ हो जाती है। अंडरलाइंस करें, ए नेमेटोड मेलेटोगाइनी इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट भी टोबैको प्लांट है। आरएनआई टेक प्लेस इन ऑल यूकारियोट ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। आरएनआई का पूरा नाम क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस। ये आरएनए साइलेंसिंग करता है। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल that bind to and prevent translation of messenger RNA silencing. सोर्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या है? वायरस है। ऐसे वायरस जिनमें सोर्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री आरएनए, ठीक है, वायरस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोसोम्स, जो रेप्लिकेट करते हैं आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को होस्ट प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं। इंट्रोड्यूस डीएनए सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनाता है, जिससे डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाता है। अब वो डबल स्ट्रैंड आरएनए पे आरएनआई मतलब बनाता है, वो आरएनआई मैसेंजर आरएनए को जाके साइलेंट कर देता है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि टोबैको प्लांट को अटैक कौन करता है? मेलेटोगाइनी इनकॉग्निशिया, जो कि नेमेटोड है, ये इसकी रूट पे अटैक करता है। ओके, याद हो गया? इसको कंट्रोल किस मेथड से करते हैं? हम आरएनआई मेथड से इसे कंट्रोल करते हैं। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को हम होस्ट प्लांट में किस वेक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। इंट्रोड्यूस जो डीएनए होता है होस्ट सेल में जाके क्या बनाता है? सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनाता है, जिससे डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाता है। वो बनाता है फिर आरएनआई, जो कि पेस्ट के मैसेंजर आरएनए को जाके साइलेंट कर देता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट लाइन देखिए आप, ऑफ द नेमेटोड। जब नेमेटोड का मैसेंजर आरएनए साइलेंट हो जाता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, उसकी डेथ हो जाती है। नीचे डायग्राम दिया हुआ है। ए डायग्राम में क्या शो किया उन्होंने कि रूट ऑफ द टिपिकल कंट्रोल प्लांट, और दूसरा उन्होंने शो किया है ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 days आफ्टर डिलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ नेमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नॉवेल मैकेनिज्म। तो इसको जब मार्क कर लीजिए आप, डायग्राम को आप मत छोड़िए, मे भी पॉसिबल है डायग्राम ही आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स। इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्टिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज़, लेकिन मार्केट में कितने अवेलेबल इंडिया में? 12। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इंसुलिन को किसने बनाया था? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, इली लिली। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप, पहले डायग्राम देखिए आप। इसमें इस डायग्राम में प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन में 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं। जब प्रोसेसिंग होती है तो इसमें से सी चेन बाहर निकल जाती है, ए और बी चेन आपस में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाती हैं। इसको मार्क कर लीजिएगा आप। इसकी थ्योरी पर आ जाइए। थ्योरी में देखें आप, इंसुलिन में 2 चेन होती हैं, ए और बी चेन। दोनों चेन आपस में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ती हैं, और डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन सिस्टीन अमीनो एसिड के बीच होता है। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन लाइक ए प्रो एंजाइम। प्रो हार्मोन आल्सो नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स ए फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। उसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा चेन है, सी पेप्टाइड चेन, वो उसमें से बाहर निकल जाती है प्रो इंसुलिन में से, और फिर ये इंसुलिन हार्मोन बन जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया था? इली लिली ने
दोनों चेन को अलग अलग सिंथेसाइज किया था और फिर दोनों चेन को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया था। इन्होंने ए और बी चेन को जो सिंथेसाइज किया था वो ई कोलाई बैक्टीरिया में किया था। मार्क करने से इन 1983 Eli Lilly, an American company prepared two DNA sequences corresponding to A and B chain of human insulin and reduced them in a plasmid of E. coli to produce insulin chain. Chain A and B were produced separately. और फिर उसको उन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़कर ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट है जीन थेरेपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीन थेरेपी। देखिए जीन थेरेपी के द्वारा कौन सी डिजीज़ को क्योर किया गया है, तो 4 साल की बच्ची में जीन थेरेपी के द्वारा जो डिजीज़ कंट्रोल की गई थी 1990 में, उस डिजीज़ का नाम क्या है? उस डिजीज़ का नाम है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज़। इसका दूसरा नाम है एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी डिजीज़ है, एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, ADA। ये इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़ है, इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़ है। आप पढ़ते हैं इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़ 2, एक पढ़ते हैं एड्स और एक कौन सी है? SCID। इन सम चिल्ड्रन ADA डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसको बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करके भी क्योर करते हैं, लेकिन ये सक्सेस नहीं है। तो दूसरा क्योर मेथड है एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, लेकिन ये भी ज़्यादा सक्सेस नहीं है। तो तीसरा मेथड क्या है कि फर्स्ट स्टेप है जीन थेरेपी का, वो है कि लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट आर ग्रोन इन ए कल्चर आउटसाइड द बॉडी, और उस लिम्फोसाइट में हम ADA का नॉर्मल जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं। ए फंक्शनल ADA cDNA यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट। लेकिन चूँकि लिम्फोसाइट इमोर्टल होती हैं, चूँकि लिम्फोसाइट इमोर्टल नहीं हैं, लिम्फोसाइट इमोर्टल नहीं हैं, इसलिए मेथड परमानेंट क्योर का नहीं है। देखिए ADA को क्योर करने के लिए पहला मेथड था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा क्योर करने का मेथड है एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, और तीसरा मेथड ये था कि ADA के जीन को हम वेक्टर के थ्रू लिम्फोसाइट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और लिम्फोसाइट को फिर कल्चर करके ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन लिम्फोसाइट चूँकि इमोर्टल होती हैं, इसलिए परमानेंट मेथड नहीं है। तो परमानेंट मेथड के लिए क्या करते हैं हम? ADA के जीन को हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब ब्लास्टुला में वेक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब ब्लास्टुला में हम ADA जीन ट्रांसफ़र करते हैं तो ये परमानेंट क्योर हो जाता है। ADA जीन को कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? जीन को आइसोलेट करते हैं बोन मैरो की सेल से, बोन मैरो की सेल से आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज पर है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। देखिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। PCR आप पढ़ चुके हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उससे हम जीन क्लोनिंग भी करते हैं, और जीन क्लोनिंग करने के बाद हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी से हम डायग्नोस कर लेते हैं म्यूटेड जीन को। ए सिंगल स्ट्रैंड DNA और RNA टैग विद ए रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल prop is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells followed by the detection using autoradiography। ये आपने DNA फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा है, ठीक है। हम म्यूटेंट जीन को DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा डायग्नोस कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एलिजा टेस्ट जो है बेस्ड है किस पर? एलिजा टेस्ट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, मतलब प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। नेक्स्ट टॉपिक बाजिए आप। ट्रांसजेनिक एनिमल, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा है? माइस है।
इनकी यूज़ क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल को हम यूज़ करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी की स्टडी में और डेवलपमेंट में। जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर स्टडी करनी है तब हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ डिजीज़। ट्रांसजेनिक एनिमल की हम यूज़ करते हैं डिजीज़ की स्टडी में, जेनेटिक डिसऑर्डर की स्टडी में हम ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज़ करते हैं। ट्रांसजेनिक मॉडल, ये जरा मेन पॉइंट है, इसको याद कीजिएगा। ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज़, मार्क करें, सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एल्जाइमर। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए। इसमें एक मार्क करें आप लाइन, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा। ठीक है, इसी तरह से ट्रीटमेंट ऑफ फेनिलकेटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस का भी ट्रीटमेंट हम ट्रांसजेनिक में जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन अनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। द मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। इसको मार्क कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम ट्रांसजेनिक माइस को यूज़ किया गया है। ठीक है, और इसमें जो हमने वैक्सीन सेफ्टी हमने किसकी करी थी, स्टडी करी थी पोलियो वैक्सीन की। देखिए वैक्सीन सेफ्टी की जो स्टडी हम करते हैं ट्रांसजेनिक माइस में ही करते हैं कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, तो हमने पोलियो वैक्सीन की स्टडी जो करी थी ट्रांसजेनिक माइस में ही की थी। नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में आ जाइए आप, तो इसमें भी ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज़ किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल चूँकि सेंसिटिव हो जाते हैं किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस में, हम करते हैं क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल में पहले हम जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर हम टॉक्सिसिटी की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी स्टडी करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज़ करते हैं। ठीक है, एथिकल इश्यूज़ में आ जाइए। इसमें एक मेन पॉइंट है GEAC का पूरा नाम क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। GEAC पूरा नाम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। GEAC डिसीजन regarding the validity of GM research and safety of introducing GM organism for public services। नेक्स्ट पेज पर आइए आप। नेक्स्ट पेज पर आप बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दिखाई दे रही है आपको इस पर स्क्रीन पर। 2 लाख वैराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया। बासमती राइस की 27 वैराइटीज़ रिपोर्ट की गई इंडिया में, जो कि एरोमा ऑफ फ्लेवर के बेस पर हैं। बासमती की 27 वैराइटीज़ एरोमा फ्लेवर के बेस पर कहाँ पे इंडिया में रिपोर्ट की गई हैं। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। इसको ज़रा मार्क कर लीजिएगा। 1997 में अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस को पेटेंट करा लिया था। किसके थ्रू पेटेंट कराया था, US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के थ्रू। और ये नई वैरायटी जो डेवलप की गई थी, वैसे की गई थी इंडिया में, लेकिन इसको अमेरिकन वालों ने अपने यहाँ पेटेंट करा लिया था। ठीक है, ये न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डेराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वैराइटीज़। इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद सेमी डार्क वैरायटी एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और ए नोवेलिटी। इसको मार्क कर लीजिएगा। ये जो बासमती वैरायटी थी इसको क्रॉस कराया गया था। बासमती को किससे कराया गया था, सेमी डार्क वैरायटी से कराया गया था, लेकिन इसे पैटेंट किसने कराया था, 1997 में अमेरिकन कंपनी ने इसे पैटेंट करा लिया था। नेक्स्ट, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी इज टर्म यूज्ड टू रेफर
to use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people consent without compulsory payment. बायोप्राइसिंग मतलब क्या होता है कि हमने जो अथोराइज्ड हैं, जिन्होंने से पेटेंट करा रखा है, उनके बिना परमिशन के उसका प्रोडक्शन कर लें तो कहलाता है बायोपायरेसी। ठीक है, उसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। लास्ट पैराग्राफ में देखिए आप, इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड amendment of Indian patent bill that takes such issues into consideration, including patent term emergencies provision and research and development initiatives. नेक्स्ट पेज पर दिए आप, नेक्स्ट पेज पे समरी है। समरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट तो मैं मार्क करूँगा। ये जो मॉडल्स है ना, ह्यूमन मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एल्जाइमर। ठीक है, बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेरी विशेष आप लोग के साथ हैं। मैं प्रेयर करता हूँ कि आपका सिलेक्शन नीट के थ्रू मेडिकल में हो जाए। इसके लिए आपको मैं आशीर्वाद भी देता हूँ और प्रेयर भी करता हूँ। आप मेरी इस मेहनत को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।